हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी पर नतीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीडीयू से जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं, आपके सेमेस्टर 2 में एक आपका कोड है EDU BEd 108। इसमें आपका क्या है कि कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क एंड रिपोर्ट राइटिंग फॉर इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाइवा में, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका वाइवा है। और ये जो आपका जो पोर्शन है, और मैंने भी जो एक टिप्स वाली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताए थे कि 108 में ABCD करके 4 पोर्शन है, और इसमें आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट्स लिखे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और इन मेरे वीडियो ने काफ़ी हेल्प भी की स्टूडेंट्स को। तो आज हम वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को दिखाएंगे जो अभी वाइवा हुए हैं बच्चों के, और उन लोगों ने मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है बीएड गाइडेंस ग्रुप है, उनमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर किए हैं जो उनसे पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो वाइवा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से वाइवा के दौरान पूछे गए हैं, और इससे इन सारे क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है कि NEP कब आया। इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी रिसेंट आई है 2020 में, और भी पुरानी जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट जो रिसेंट की पॉलिसी है वो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकेंड, दिस वन इज़ मच बेटर। उसके बाद जो उसमें आपका देखिए, बेसिकली जो भी मैंने टिप्स वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रही हूँ, अगर उसको नहीं देखा है। उसमें जो भी आपके जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी के सिलेबस में है ना, मैंने वो सब बताया है। यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहे हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मन्नू भंडारी के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था किसी स्टूडेंट्स ने। आपका बंटी की लेखिका कौन है, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है। ठीक है, गिजूभाई बटेका हैं। दीवा स्वप्न के बारे में बताइए। तो बेसिकली आपने जिस भी बुक को रिव्यू किया है ना, जिस भी बुक की समरी लिखी है, चाहे वो आपका बंटी हो, चाहे उसका दीवा स्वप्न हो गिजूभाई बटेका जी की, तो उस बुक उसकी समरी आपने लिखी है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे बच्चों से। आपका बंटी किस विषय पर लिखा गया। ठीक है, और इस तरह एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी आपने बुक लिखी उससे आपको क्या संदेश मिलता है। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि भाई इस बुक को पढ़ने से क्या, इसका मतलब गूढ़ अर्थ क्या है, क्या आपको समरी में आपने लिखा ही है, तो आप बताइए कि इस बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ें आपने सीखी। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, स्किल कितने तरह के होते हैं, मैंने टिप्स वाली वीडियो में बनाया था कि देखिए माइक्रो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूक्ष्म शिक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उसमें सूक्ष्म शिक्षण में जितने भी कौशल हैं, जितने भी स्किल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई स्किल कितने तरह के होते हैं। उसमें अनुशीलन कौशल की बात की गई थी। बहुत सारे स्किल्स हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्टिमुलस वेरिएशन है। ठीक है, मतलब जो भी माध्यम के स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उस हिसाब से आप उसको समझ लीजिए कि जितने भी तरह के स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स भी कई जगह पूछा गया है इन एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, आपने नाटक में हिस्सा लिया था तो आपका रोल क्या था। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसलिए पूछा गया है कि क्या वाकई में आपने नाटक में हिस्सा लिया था, क्योंकि इंस्टेंट होता है। अगर आपने हिस्सा लिया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो डेफिनेटली आप हिचकेंगे नहीं। तो इस तरह इसको क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने मतलब लिखा है, एक बच्चे से पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप पहले से रेडी रहिए। अपने नाटक के पात्र का डायलॉग बताइए कि भाई अगर आपने नाटक किया है तो डेफिनेटली आपको अपने नाटक का डायलॉग आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और किसी लोगों से बोला गया सोहर गा के सुनाइए। ठीक है, अपने नाटक के पात्र का अभिनय करके दिखाइए, तो कई जगह पे अभिनय भी करवा के देखा गया। ठीक है, ये सब बिल्कुल एक्टिविटी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कुछ कहानियों के नाम बताइए। ठीक है, और इसमें आप कई तरह से जितने भी आपका बंटी है, चाहे गिजूभाई बटेका जी की है, तो गिजूभाई बटेका जी के दीवा स्वप्न तो फेमस है, तो आप एडिशनली और भी देख सकते हैं क्या उन्होंने और भी कोई किताब लिखी है। ठीक है, सॉरी,
क्वेश्चन नंबर जो 16 देखें यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर आपको कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, एंड डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से भी पूछा जा सकता है भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौशल के प्रकार बताइए तथा किसी एक कौशल के घटक बताइए, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे कौशल हैं, ठीक है। तो एक कौशल का घटक बनाना मतलब कंपोनेंट्स बताना है, कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन का भी बता सकते हैं कंपोनेंट। ब्लैक बोर्ड राइटिंग का तो बहुत ही आसान है, 3 ही 4 है, बहुत आसान है कि भाई ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है तो साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब पढ़ने योग्य लिखना चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए कि स्पेशल एजुकेशन किस प्रकार से बच्चों की सहायता करता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किस कौशल का प्रयोग होगा, तो ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल, ठीक है। प्रस्तावना कौशल में क्या करते हैं कि नवीन जो ज्ञान है बच्चों को हम पढ़ाने जाते हैं तो उसके पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को हम चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चनिंग स्किल पूछ लिया, मतलब जो क्वेश्चनिंग स्किल हिंदी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ कब किया जाता है। तो क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ क्लास में, आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसी समय क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करते हैं। तो क्लास में पढ़ाते समय आप क्वेश्चनिंग स्किल, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पता चलता है कि बच्चे अटेंटिव होकर आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, और उससे ये भी पता चलता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे शाई फील करते हैं, उनको नहीं भी समझ में आता है तो वो क्लास में नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग स्किल है, ठीक है, वो हेल्प करती है एक टीचर को ये समझने में कि भाई ये चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है और बच्चे बोल भी नहीं रहे, तो हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है क्वेश्चन पूछ के, उससे पता चलेगा कि बच्चे को नहीं समझ में आ और हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के पढ़िए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बुक उठा करके और थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से बस पढ़ना शुरू करना है। क्वेश्चनिंग स्किल पे आप लेसन प्लान लिख रहे हैं तो आपको ऐसा करिए, समझिए कि एकदम इमेजिन करिए कि आप क्लास में हैं और आप ये लेसन प्लान आपको यूज़ करना है प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। आप कैसे यूज़ करेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो फिर ये आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, देता है आपको अंदर से कि हाँ वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 108C में अपने कौन कौन से प्रश्न लिखे उस प्रश्न के बारे में बताइए। जैसे एक ये चेक करना है, अगर जो वाइवा लेने आ रहा है उसको चेक करना है कि इस बच्चे ने खुद से लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें है क्या, जो आपका प्रयोगात्मक जो कोड दिया हुआ है सब्जेक्ट का, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो ये एक मतलब बेझिझक होकर आपको ये सब तैयार करना है, और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट, जो जूनियर्स देख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को सीनियर्स के में मतलब वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों तथा 108 के प्रयोगात्मक विषयों के नाम बताइए। देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर आपने बनाया है आपको याद होगा, पढ़ा होगा, अगर आपने बिल्कुल कहीं से कॉपी किया है डिट्टो तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। प्रोबिंग स्किल के बारे में बताइए। स्किल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्किल सिर्फ आपको यही नहीं इंपॉर्टेंट है कि बस सेकेंड सेमेस्टर में आपको बस पढ़ लेना है, पास हो जाना है। माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, या आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे यूनिट प्लान क्या होता है, इंटीग्रेटेड लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में भी काम आने वाली हैं, क्योंकि ये सब बिल्कुल बेसिक्स हैं। मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मतलब पूछ सकता है कि जैसे प्रोबिंग स्किल के बारे में बताइए, किसी से पूछ देंगे कि स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बताइए, किसी से पूछेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के बारे में बताइए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन बनाया गया है, और मोस्ट स्पेसिफिकली ये जो 25 क्वेश्चन लिखे गए हैं ये मेरे ही एक स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए हैं। ग्रुप में काफ़ी लोगों ने भेजा था, मैंने उनको बोला कि जितने लोग हैं उनका एक क्वेश्चन बना के आप कंपाइल कर दीजिए, जिससे मैं एक वीडियो बना लूँ, ठीक है। एंड ही हेल्प मी अलॉट। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका के बारे में बताइए, ठीक है, कि प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। तो डेफिनेटली देखिए कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसके बाद आपका मतलब सेमेस्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल का क्या रोल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखा है कि किसी से पूछा गया इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बताइए, प्रस्तावना कौशल के बारे में बताइए। किसी ने मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, पंडित हरि प्रसाद, जाकिर हुसैन इत्यादि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, ठीक है।
तो आई थिंक ये 25 क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम किए गए हैं और इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल जो प्रयोगात्मक है, परीक्षा है, वाइवा है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछा जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको होता है कि नॉलेज, आपने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है, आपने असाइनमेंट्स खुद लिखे हैं, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब नॉलेज होगा तब आप झिझकेंगे नहीं, आपको बिल्कुल हिचक नहीं होगी, बिल्कुल आंसर आपको पता होगा, टिप पे होगा और एटलीस्ट आप शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो बताएंगे, ठीक है। और इन वर्स्ट केसेस अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं ऐसे पूछ गया, इस पर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया है, तो आप फिर आराम से बोल सकते हैं सर इस टॉपिक में मैंने नहीं बनाया है। लाइक जैसे किसी से पूछा गया कि भैया आपका बंटी के बारे में बताइए, आपने समरी लिखी है गीजू भाई बडेगा जी की दीवार स्वप्न पे, तो आप उनसे सर से बोलेंगे सर मैंने गीजू भाई बडेगा जी की समरी लिखी है, आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए। तो यू कैन जेंटली टॉक टू योर जो भी एग्जामिनर हैं, ठीक है। और मतलब थोड़ा करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ये एग्जामिनर के ऊपर देखिए डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आया और किस मूड में है वो। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे क्वेश्चन तब बनते हैं कि आपने पहला क्वेश्चन कैसा आप रिस्पॉन्स दिया, आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनाने वो शुरू करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन से आइडिया लीजिए और आप देखिए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखिए, ठीक है। ऐसा वाइवा में नहीं होता है कि 10 क्वेश्चन पूछा गया आप 10 के आंसर देंगे तो ही आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। वाइवा में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आपने वाइवा दिया, वाइवा में कितना सही जवाब दिया, ये नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। आपका अप्रोच कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरह से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप झिझक रहे हैं, क्योंकि आप एजुकेटर बनने जाने, कल को आपको बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। हर एज के बच्चों को पढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है, कि आप बच्चों के सामने घबराएंगे नहीं, टीचर ही घबरा जाएगा तो फिर बच्चे तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें वाइवा से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस है, लर्न करते हैं, ठीक है। जिन लोगों का वाइवा अच्छा हुआ हो, मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, ठीक है। आई थिंक टिप्स वाली वीडियो से कुछ तो आप लोग को हेल्प मिली होगी। टिप्स वाली वीडियो मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। जिन लोगों का वाइवा नहीं हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम किए गए इनको ज़रूर तैयार कर लें। इससे रिलेटेड जो भी स्किल्स के क्वेश्चंस तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिले हैं, प्रोजेक्ट्स मिले, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिन लोगों का वाइवा अभी तक नहीं हुआ है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर जेन्युइन कमेंट्स कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो यू वॉन्ट गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जब मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ मैं वहाँ प्रेजेंट रहती हूँ। 4 to 6 ग्रुप ओपन रहता है एंड आप उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगी मैं रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मॉडरेटर्स आर देयर, ग्रुप मेम्बर्स आर देयर, सब लोग वहाँ पर हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर जूनियर सीनियर सभी लोग उस ग्रुप में होने वाले हैं एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू हेल्प वन अनदर, ठीक है। Thank you for watching.